अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी प्रोग्राम JIT के साथ जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। आपके इल्म में है कि हमारे चैनल पर ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा है लीगल फ्रेटर्निटी का, जनाब वकला साहिबान का, और इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अहलकारान और ऑफिसर्स का, जो पसंद कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। मैं इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स पर कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हमारी जो सीरीज़ चल रही है, पहले मनशियात की थी, इसके अलावा काबा खाना और मर्डर, और इसके अलावा दहशतगर्दी, इसी तरह अक़दाम कत्ल, तमाम की हमने इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के हवाले से, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से ट्यूटोरियल्स किए हैं। आजकल हमारा जो अहम टॉपिक चल रहा है वो है टेम्पलेट्स ऑफ डिफरेंट FIRs, वेरियस FIRs जो हम इंदराज करते हैं PPC के जराइम पे, और जो कॉमन मैन हमारा आम शहरी है जिसको अक्सर व बेशतर ऐसी FIR इंदराज करवानी पड़ती है कि हमारी FIR, उनकी FIR लिखने के लिए कोई शख्स नहीं मिलता, एकदम से उनका कोई वकूआ हो जाता है। और ख़ास तौर पर व्हीकल चोरी यानी कि मोटरसाइकिल चोरी या कार चोरी अगर हो जाती है तो आप FIR अपनी किस तरह लिखवाएंगे, उनके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, और FIR में आप कौन सी तफसीलात से आप आगाह करेंगे अपने इस्तगासा में, अपनी तहरीर में किस तरीके से आप बताएंगे कि कौन सी FIR आपकी दर्ज होगी, और किस तरीके से आप अपना तारुफ़ कराएंगे और अपनी FIR को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, उसके लवाजमात क्या होंगे, उसके कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या होंगे FIR के इंदराज करने के। ये हम आपको आज की एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर आपको प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आती है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारी लाइटिंग अरेंजमेंट्स, हमारे स्टूडियो अरेंजमेंट्स आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल JIT जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन को, ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। व्हीकल चोरी की FIR में कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे? सबसे पहले मुद्दई अपना नाम, वल्दियत और अपना शोबा पेशा और अपना कामकाज की नौइयत और अपने वहाँ पे आने की जगह पे आने की वजह बताएगा कि मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा जहाँ पे ऐसा वक़ूआ हुआ जिसमें उसकी मोटरसाइकिल या कार चोरी हो गई। इसके अलावा मुद्दई पता अपना बताएगा कि मैं कहाँ का रहायशी हूँ, गली, मोहल्ला, सोसाइटी, ब्लॉक, मकान नंबर और नज़द किस जगह पे, या अगर वो अपनी रहाइश में रहाइश पजीर है, अपनी रहाइश में रहाइश पजीर है, ज़ाती रहाइश में, तो तब भी बतलाएगा। अगर किराया पर रहाइश पजीर है और जिस किराएदार किराया की जगह से या कोई पेट्रोल पंप से या कौन सी जगह से उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हुई है या उसका कोई और व्हीकल चोरी हुआ है, तो वो इसको तफसील से वाज़े बतलाएगा कि वो उस जगह पर इस तरीके से पहुंचा और यहाँ पे मौजूद रहता है या रहाइश पजीर है। इसके अलावा उसका पेशा क्या है, कौन सा काम करता है और क्या और किस औकात में ये काम करता है। अब आप वकूआ की तरफ हम बढ़ेंगे कि वकूआ हुआ किस तरह उस मुद्दई के साथ, और वो मुद्दई साहब किस तरीके से मौका पर पहुँचे और उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या हो गया, किस काम से वो गए, कब वो पहुँचे और वहाँ से किस और कब, कहाँ और किस काम से उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे ये ऐसा वक़ूआ यानी कि मोटरसाइकिल चोरी या कार चोरी होना बयान किया गया है। तारीख़ बतलाएंगे मुद्दई और वक़्त बताएंगे कि किसके हमरा गए थे, उनके मकसद आमद क्या था और किस सिलसिला में किस जगह आखिरी बार उन्होंने अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल या अपना व्हीकल खड़ा किया, वो मज़ीद वाज़े करेंगे। इसी तरह बिलमुकाबल बतलाएंगे कि कौन सी पार्किंग स्टैंड पर, घर के बाहर, किसी गली में या किसी ऐसे पार्क के बाहर या किसी इमारत के बाहर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी की, तो वो भी वाज़े करेंगे और बतलाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने किस जगह, किस साइड पर, किस तरफ मुंह करके गाड़ी अपनी खड़ी की थी, अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल किसके इस्तेमाल में थी, ये भी आप बताएंगे। अगर कोई एक शख्स दूसरे शख्स की गाड़ी या मोटरसाइकिल ले जाता है और वो बाद अज़ां चोरी हो जाती है, तो आपने वाज़े बतलाना है कि किसके ज़ेरे इस्तेमाल थी। इसी तरह आप फिर अपनी उस व्हीकल या मोटरसाइकिल, कार या बस, बस्ता, रिक्शा, ऑटो रिक्शा या जो भी चीज़ चोरी होती है उसके मुतल्लिक आप उसकी तफसीलात और जुज़ियात किस तरह बतलाएंगे। उसमें आपने बताना है कि हुलिया क्या था उस गाड़ी का, उसकी कंपनी क्या थी, उसका मॉडल कौन था, उसका इंजन की ताकत क्या थी, उसका रंग, इम्तियाजी निशानात कौन कौन से थे, चेसी नंबर कौन सा था और क्या था, इंजन नंबर क्या था और उसकी पहचान क्या है, उसकी मालियत क्या है और क्या तब्दील उसका हुआ है, और कौन सी तरीके से वो आप, अगर वो गाड़ी बरामद हो जाती है या मोटरसाइकिल बरामद हो जाता है, तो आप किस तरीके से उसको शिनाख्त कर सकेंगे। ये आपने FIR ही में वाज़े कर देना है। फिर आपने बताना है कि किस जगह पर, असल जगह पे खड़ा किया था उस व्हीकल को और कौन कौन से हिफाजती इंतज़ामात आपने अमल में लाए थे।
कौन से हिफाजती इंतज़ाम अपने आपने लॉक लगाया था कि नहीं, अगर आपने अनअटेंडेड इसको खड़ा कर दिया है तो वो उसकी क्या वजूहात थी, ये भी आपने अपनी FIR और आपने अपनी तफसीलात में बता देनी है। फिर आपने बताना है कि आपकी नज़र में ये आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि ये चोरी हो गई है, आपने कैसे देखा और किन हालात में देखा, और आपको कैसे पता चला कि चोरी कैसे हुई है और कहाँ से हुई है। और आपने ये देख लेना है कि मॉडस ऑपरेंडाई क्या था चोरों का, वो धक्का लगा कर लेकर गए हैं, ताला तोड़ कर लेकर गए हैं, या उसने खिड़की दरवाज़ा या शीशा तोड़ा है, या आपने क्या क्या देखा और कब देखा, ताला टूटा हुआ पाया है, गाड़ी को धक्का लगा पाया है, टायर के निशानात नज़र आए हैं, ये चीज़ आपने बताना है। इसी तरह आपने कब खबर हुई आपको व्हीकल की चोरी होने की, आपने वाज़े बतलाना है, और आपने कैसा आपको ट्रांसपायर हुआ, कौन सी थिंग्स रिवील हुई, और अचानकपन से आपने बतलाना है कि कौन कौन सी चीज़ें सामने से गुजर गई जिसकी वजह से आपको पता हुआ कि मेरी व्हीकल या मोटरसाइकिल चोरी हो चुका है। मौका पर अगर किसी के निशानात अंगुश्त या वागज़ाश्ता अशिया मुलज़मान या आपकी गाड़ी के मुतल्लिक़ा पार्ट्स कोई मिल जाएँ तो उसकी फ़र्द मकबूज़ की आप बनवाएंगे और उनका FIR में भी इंदराज करेंगे। और कौन सी चीज़ आपने नामौजूद और मसरूक़ा पाई तो आपने बतलाना है। इसके बाद आपका रिएक्शन क्या था, आपने कैसा फ़ील किया, या आपने कौन कौन से इक़दामात किए इस वक़ूए के बाद, कहाँ से पूछ-गुछ की, 15 पे कॉल की तो कौन आया, इसी तरह गार्ड वगैरह से अगर पूछा है तो क्या हुआ, अगर कोई सामने इमाम मस्जिद साहब हैं या कोई स्टूडेंट्स गुज़र रहे हैं या कोई ऐसी शख्सियत गुज़री जो आपके व्हीकल के पास से गुज़री हो तो आपने उनसे पूछ-गुछ की है, पार्किंग स्टैंड का कोई बंदा है तो उससे आपने पूछ-गुछ की है, तो आप ये तफसीलात भी FIR में दर्ज करेंगे। या किसी पेट्रोल पंप पर खड़ी की थी तो वहाँ पे गार्ड से आपने पूछ-गुछ की है, उनको वहाँ के CCTV कैमरास को चेक किया है, तो ये आपने बतलाना है। हालात आपने वक़ूए के बाद के हालात को बतलाना है, लाजमी वाज़े करना है कि मैंने कौन कौन से इक़दामात किए और किस तरीके से मैंने जांचना चाहा कि मेरा व्हीकल किस तरीके से गुम या चोरी हो गया है। आसपास के लोगों से क्या पूछ-गुछ की और उन्होंने आपको क्या बतलाया या उन्होंने क्या देखकर आपको बतलाया। इसी तरह मुल्ज़म अगर नामालूम है या मालूम है तो उसके हवाले से आपने क्लैरिटी से काम लेना है कि बतलाना है कि मुल्ज़म नामालूम था या मालूम था, आपके इल्म में कैसे आया कि कौन आपका व्हीकल ले गया है, और जियो फेंसिंग इसकी हुई है कि नहीं, या किसी ने आपसे वादा वाईद किया है कि जियो फेंसिंग की जाएगी कि नहीं, या CCTV कैमरे के ज़रिए फुटेजेस आपने तलाश की हैं कि नहीं। इसके अलावा कई बार हम गाड़ी में कीमती अशिया, अपने लैपटॉप, अपने दीगर मोबाइल और अपने वैल्यूएबल्स, रकम या चेक बुक्स या इस तरह की चीज़ें छोड़ देते हैं, डॉक्यूमेंट्स छोड़ देते हैं, तो आपने ये भी बतलाना है कि मेरी गाड़ी में ये अशिया रह गई थी, और ऐसी चीज़ भी आपने बीच में लिखवा देनी है जो बाद आप मुल्ज़मान पर बरामदगी डलवा सकें। जैसे कि अपना ID कार्ड आप मिस कर गए हैं, उसमें भूल गए हैं, कोई रकम वगैरह भूल गए हैं, कोई पिस्टल भूल गए हैं अपना, या ज़रूरी कागज़ात आपने भूल गए हैं, मोबाइल आप टापे में भूल गए। इस तरीके से आपने गाड़ी में बतलाना है कि गाड़ी या मोटरसाइकिल में आपने कौन कौन सी चीज़ें बीच में छोड़ दी हैं। अगर मोटरसाइकिल के है तो उसके साथ आपने बताना है कि मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ कौन सा ताला लगा हुआ था, कौन सा थैला लटका हुआ था जिसमें कौन कौन सी अशियाँ थी। ये चीज़ें आपने लाजमी FIR में बतलानी है और तज़किरा करना है, ताकि बाद अगर मुल्ज़मान या गैंग कोई गिरफ़्तार हो जाए तो उन पर रिकवरी इस तरीके से इनेक्ट की जा सके या करवाई जा सके। इसी तरह आपने अपने व्हीकल के हवाले से ये बताना है कि इस गाड़ी या मोटरसाइकिल को कौन कौन आपके अलावा पहचानता है, ताकि बाद पहचान की फ़र्द शनाख्त बनाते हुए हमें आसानी हो, और FIR में ये चीज़ आ जाए तो बाद फ़र्द शनाख्त या बाद फ़र्द को व्हीकल को शनाख्त करने में हमें आसानी हो जाए। इसी तरह वजह ताख़ीर इंदराज मुकदमा आपने दर्ज करना है कि कहाँ किस सिलसिले में आप गए थे और क्यों इंदराज आपके मुकदमा के इंदराज में ताख़ीर हुई है। क्या आप अपने तौर पर तलाश करते रहे हैं, क्या आप लोगों से पूछ-गुछ करते रहे हैं, क्या आपको किसी ने वादा वईद किया हुआ है, क्या कोई पंचायत होती रही है। इस हवाले से आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ काम लेना है और आपने वजह ताख़ीर इंदराज मुकदमा भी लाजमी दर्ज करना है। इसी तरह कागज़ात व्हीकल को आपने फ़ोटो स्टेट की सूरत में लाजमी लफ़ करना है FIR की एप्लीकेशन के साथ। वो कहाँ थे, अगर कागज़ात गाड़ी में ही चले गए हैं या मोटरसाइकिल के साथ ही रवाना हो गए हैं, टापे वगैरह में पड़े थे, गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़े थे, गाड़ी की डिग्गी में पड़े थे, कोई ब्रीफ केस में पड़े हुए थे, तो आपने इसका तज़किरा लाजमी वाज़े तौर पर करना है, क्योंकि बाद आपको स्पुर्दारी के मौके पर कागज़ात की बहुत अशद ज़रूरत होगी। और
अगर साथ चले गए हैं गाड़ी के तो आपने या महफूज हैं तो आपने बतलाना है। और रजिस्ट्रेशन बुक की अगर फ़ोटोकॉपी आप हमारे साथ लगा देंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ जाएंगी और आसानी होगी और दरख्वास्त के हमरा लगा देनी। और इसके अलावा आपने ये भी नोटिस में रखना है कि कहाँ कहाँ से आप पुलिस डिपार्टमेंट से आपको अमदाद मिल सकती है, ये भी आपने इस्तदा करनी है और आपने बतलाना है। आखिर में इख्तितामी फ़िक्रात आप इस FIR या इस्तगासा में आप तहरीर करेंगे और इंदराजात करेंगे। ये बतलाएंगे कि नाकों पर फौरी वायरलेस करके तमाम सरकारी वसाइल को और ज़राए को बरूए कार लाते हुए मेरी चोरी शुदा व्हीकल को तलाश करने में मेरी मदद फरमाएँ। इस तरीके से आप SHO साहब को एड्रेस करेंगे तो आपकी ये FIR की मतन मुकम्मल हो जाएगा और आपकी इस्तगासा तैयार हो जाएगा, तहरीर इस्तगासा तैयार हो जाएगा और आप अपनी इस्तगासा को बेहतर तरीके से इंदराज करवा सकेंगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया होगा कि आपको किया था कि आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हमने जो रिसर्च अपनी FIR के टेम्पलेट्स के हवाले से मुख्तलिफ़ FIRs के हवाले से लॉन्च की हुई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं मनशियात के सिलसिले में, मनशियात के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई में, मनशियात के अफरियत से बचाव के लिए, तो आप प्लीज़ हमें जॉइन हैंड्स कर सकते हैं। सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन गिलानी, सैयद मोहसिन गिलानी गड़ी शाहू नारकोटिक्स के हवाले से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, अर्थात 45 साल से 40 साल से सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन गिलानी काम कर रहे हैं। उनका NGO है ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब गड़ी शाहू के अंदर। तो आप प्लीज़ हमारे साथ सिम्पोजिया के लिए, वॉक्स के लिए और लेक्चर डिलीवरेंस के लिए आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इनवाइट कर सकते हैं इन नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स के हवाले से। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई लेक्चर करवाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के हवाले से तो प्लीज़ मेरा नंबर स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इनवाइट फरमा सकते हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।